हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको ना बहुत ही अच्छी जगह विजिट कराऊंगी। मतलब देख के ना दिल खुश हो जाएगा। और अगर आपने यहाँ पे विजिट नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। ये है दिल्ली में, एंड दिल्ली में सीपी में है, कनॉट प्लेस में, जो है म्यूजियम ऑफ इल्यूजन। ठीक है ना। यहाँ पे हर चीज़ इल्यूजन है, जो आपको ऐसा लगेगा ये चीज़ है लेकिन है नहीं। ये सिर्फ आपका इल्यूजन है, एक भ्रम है जो आपके साथ हो रहा है। ठीक है, आपको दिखाया जा रहा है लेकिन वैसा कुछ है नहीं। सो बेसिकली ये हमने मैजिक शो में भी कई बार देखे होंगे। सो पहली चीज है ये उल्टा लटका हुआ ऑटो रिक्शा। एंड सबसे अच्छी बात ये है ना, आपको कैप्चर के लिए भी ना एक स्टिकर लगाया हुआ है कि आपको ना ये यहीं से कैप्चर करना है, तभी आपका जो इल्यूजन है वो क्रिएट होगा। सो इस तरीके से कुछ इल्यूजन है कि हम ऑटो को अपने हाथों से उठा रहे हैं, क्योंकि है वो उल्टा लटका हुआ, लेकिन मिरर इफेक्ट ये आएगा कि जैसे आपने ऑटो उठाया हुआ है। सेकंड, ये रूम है, ये थोड़ा स्लाइटली बनाया हुआ है एंड इसमें मिरर है, तो उसमें जबकि जब आप जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप ना गिर रहे हैं। ठीक है। आई थिंक पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन जहां तक ये था कि शीशा टेढ़ा था, लेकिन जो फर्श था वो टेढ़ा नहीं था। तो कुछ ऐसा इफेक्ट आ रहा था जैसे हम गिरे जा रहे हैं, हम गिरे जा रहे हैं, हमें अपने आप को संभालना पड़ना था। राइट, ऐसा कुछ मिरर इफेक्ट था। उसमें हमने अपने आप को बैलेंस किया हुआ था। एंड ये फिर से पिक्चर आ गई है ऑटो वाली जो है। सो इस तरीके से हम आपको बैलेंस कर रहे थे कि हम गिर ना जाएं। सो इस रूम का भी एक अपना ही मजा था। सेकंड चीज था ये गहरा कुआं, जो कि बिल्कुल भी गहरा नहीं था। इसके ऊपर एक मिरर लगा हुआ था जिसमें हमें ऐसा लग रहा था कि गहरा कितना, ये कुआं कितना डीप है, कितना गहरा। और मैदांश तो ना हमने बड़ी मुश्किल से इसके ऊपर खड़ा किया, पिक्चर ली हूँ। कीर्ति का हाथ ही पकड़े हुआ था जब से। एंड मैं, कीर्ति और मैदांश गए थे, कीर्ति का बर्थडे था और उसे अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं एंजॉय करना था, तो हमने सोचा चलो यहीं जाते हैं। और मितांश के अलावा ये हमारे लिए भी बहुत ही एक्साइटिंग प्लेस थी। सो इस तरीके से कीर्ति ने उस पे कुएं पे खड़ा किया और फोटो ली। ये जो पिक्चर है उसमें मैं अकेली बैठी हुई हूँ, लेकिन मिरर इफेक्ट ऐसा है कि 4-5 लोग एक साथ बैठे हुए हैं और कार्ड्स खेल रहे हैं। सो इस तरीके से कुछ इल्यूजन क्रिएट हो रहा था। ये ऐसी छोटी छोटी चीजें थी, जैसे ये था, ऐसे टच कर रहे थे तो उसकी जो स्पीड थी बहुत ज्यादा फास्ट हो रही थी। सो इसको जैसे पता चल रहा हो कि हम इसको साथ टच करने वाले हैं। ये लाइटिंग इफेक्ट था, ये सिर्फ राउंड राउंड सर्कल कर रहा था, लेकिन लाइट इफेक्ट था जिसमें ऐसा लग रहा था कि छोटी बड़ी चीजें हो रही हैं। एंड इसी तरीके से ये भी एक रूम है जिसमें आप हाफ खड़े हुए हैं, और इस तरह से इफेक्ट आ रहा है कि जिस तरीके से आप पूरे खड़े हुए हैं, आपका हाफ फेस भी आएगा क्योंकि वहां पर मिरर लगा हुआ था। एंड सेम थिंग ये भी थी कि इसमें एक साइड से आपको सर्कल नजर आ रहा था, एक साइड से वो स्क्वायर नजर आ रहा था। एंड हम सब ने छोटी छोटी चीजें एक्सपीरियंस, कीर्ति ने, मेधांश ने, से क्या इफेक्ट आ रहा है, ये करने से क्या, मतलब एक ना, कहते हैं ना, क्रेज हो रहा था देख के हर चीजों को। ऐसा लग रहा था कि अच्छा ये कैसे हो रहा है यार, ये कैसे हो रहा है। सो अगर आप नहीं भी गए ना तो आप जा सकते हैं अपने बच्चों को लेके, बहुत मजा आएगा यहाँ पे जाने में। बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करोगे आप, जो कि हैं लेकिन हैं भी नहीं। सबसे अच्छी बात ये थी। सो ये इस तरीके से हमने यहाँ पर आपको कहाँ पर स्टिकर लगाए हुए थे, सिंबल दिया हुआ था, एंड कहाँ से आपको कैप्चर करना है उसके लिए भी स्टिकर लगाए हुए थे एंड सिंबल दिया हुआ था कि यहाँ से अगर आप कैप्चर करेंगे तभी आपका जो इल्यूजन है वो पिक्चर में क्रिएट होगा। सो इस तरीके से भी मतलब बहुत टफ नहीं थी चीजें आपको बताने के लिए। बाकी हर जगह कैप्शन लगे हुए थे, उनके बारे में लिखा हुआ था कि ऐसा करना है, ऐसा करने से क्या इल्यूजन क्रिएट होगा। ये सारी चीजें वहां लिखी हुई थी। एंड ये देखो, मेरा सर आधा कटा हुआ। सो ये तो हमने बचपन से मैजिक शो में देखा हुआ है, लेकिन इसके पीछे भी ना एक राज है। क्या राज है? आपके सर को प्लेट में काट कर रख देते हैं, है ना। बचपन में ऐसा ही लगता था ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक खुफिया जगह है जहाँ से आपको इसके अंदर जाना है और सिर्फ अपनी मुंडी निकालनी है, जिसमें आपको लगेगा कि आपकी प्लेट में आपका सर रखा हुआ है। जिसे करने में भी हमें बहुत मजा आया। इस साइड में मिरर लगाए हुए हैं ताकि आपको लगेगा कि वाह, टेबल है, टेबल के नीचे तो कुछ भी नहीं है, हमारी पूरी बॉडी का है। एंड ये मैंने फर्स्ट एक्सपीरियंस किया था। देखो, ये रहा वो रास्ता जहाँ से अंदर जाते हैं और अपनी सर को बाहर निकालते हैं। और मैं आपको बता रही थी कि ये हमने एक्सपीरियंस किया था साइंस म्यूजियम में। दिल्ली में जो साइंस म्यूजियम है वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे प्रैक्टिकली वो एक्सपेरिमेंट हैं जिनको करने में आपको बहुत मजा आता है।
एंड आगे जाते हैं और एक छोटा सा पाइप था जिसमें आप देखोगे तो वो छोटे छोटे मिरर लगे हुए थे। आपका फेस आपको अलग अलग साइजेस में, अलग अलग शेप में दिखाई देगा। एंड नेक्स्ट ये रूम था जिसमें कीर्ति खड़ी हुई है और उसकी शेड्स दिखाई दे रही हैं कई कलर्स की। एंड ये मैं गहरे कुएं के मैं ऊपर खड़ी हुई हूँ और फिर भी नहीं गिर रही हूँ, एक जादुई शक्ति है मेरे अंदर। एंड ये आजकल हर जगह होता है। सो ये एक रास्ता है, एक ब्रिज बना हुआ है जो कि बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, लेकिन ये सर्कल है कंटिन्यूस मूव कर रहा है, तो ऐसा लगता है कि हम राइट साइड गिरे जा रहे हैं। ये जो पुल है वो हिल रहा है, ये रास्ता हिल रहा है। तो हम और मैदांश एक दूसरे को अच्छे से पकड़े हुए थे और एक बार तो वापस जाके आधे आ गए। ऐसा लग रहा था कि हम उस तरफ गिर जाएंगे, लेकिन जब दिमाग को समझ में आया कि ऐसा कुछ नहीं है, फिर हमने ये कई बार कर लिया। और ये मैदांश यहाँ पे डर रहा है कि वो इस कुएं में गिर ना जाए। और ये हाफ हाफ है, हाफ साइड से कीर्ति देख रही है, हाफ साइड से मैं देख रही हूँ। बेसिकली ये एक फोटो बन रही है हमारी। सो हमने भी एक्सपीरियंस किया ये, जो हमारी लाइट्स शेड्स दिख रहे थे हमारे। एंड ये बहुत ही अच्छा था। इसमें हमने कीर्ति को लिटाया और ऊपर से ऐसा हाथ पकड़े जिसमें इसको लग रहा था कि हमने उसे लटका दिया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड ये देखो, एक साइड से ट्रायंगल है एंड एक साइड से स्क्वायर है। ये पता नहीं कैसी चीजें हो रही थी, हम बार बार इन्हीं चीजों को देख रहे थे कि ये इल्यूजन क्रिएट कैसे हुआ है, इसमें ऐसे क्या चेंजेस किए गए हैं जो ये इस तरीके से इल्यूजन है। बट जब आप साइंस पढ़ेंगे तो आई थिंक ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। और वहां पे लिखे भी हुए थे, ये देखो मेधांश इतनी ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिर रहा है, ओ हो, और मैं और कीर्ति उसको पकड़े हुए हैं। ये भी बहुत अच्छी चीज थी, और जहां से फोटो खींचनी थी ना, ये वहीं से क्रिएट होगा। ये बात का ध्यान रखिएगा। एंड ये सेल करने के लिए भी रखे हुए थे कि आप वहां से परचेज कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजें थी, एक्टिविटीज थे एंड पजल्स थे जिनको आप वहाँ खेल सकते हैं, वहाँ सॉल्व कर सकते हैं और खरीद भी सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं वहाँ पे कुछ चीजें। एंड ये जो कलर के नेम लिखे हैं एक्चुअल में वो कलर वो था ही नहीं, तो आपको ये कंफ्यूज करने के लिए था कि जो ग्रीन लिखा हुआ है वो ग्रीन कलर का नहीं, रेड कलर का है। तो आपको कलर्स के नाम लेने थे और जो स्पेलिंग्स हैं उनके नाम बिल्कुल नहीं लेने थे। तो हम लोग ने ये रीड किया, बहुत ही मजा आया ये करने में। मतलब आपके दिमाग को ना कंफ्यूज करने की सारी चीजें दी हुई थी, बट खेलने में ना बड़ा मजा आ रहा था। और वेदांश भी थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, फिर हमको बता रहे थे कि जो येलो है वो येलो कलर है ही नहीं, वो ग्रीन कलर है। इस तरीके से कलर्स के नाम लेने थे, तो जल्दी जल्दी हमने ये भी किया। बहुत मजा आया ये करने में हमें। एंड ये जो रूम था ये बहुत ही सुंदर सा था। इसमें चारों तरफ सिर्फ शीशे ही शीशे थे, जहाँ पे आप एक तरफ खड़े हो रहे हैं और चारों तरफ सिर्फ आपकी ही चेहरा दिखाई दे रहा है, आप ही दिखाई दे रहे थे। बहुत ही सुंदर सा रूम था, जैसे राजा महाराजाओं का किसी समय में होता था ना, उस तरीके का ये रूम बनाया हुआ था। अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा। एक्चुअल में शायद मैं आपको उतने अच्छे से ना भी बता पा रही हूँ, लेकिन जब आप एक्सपीरियंस करेंगे ना इस चीज़ को, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा करने में। मतलब पता था कि हाँ यहाँ खड़े होना है, फिर आपको अपनी बहुत सारी इमेजेस चारों तरफ दिखाई देंगी, चारों तरफ सिर्फ आप ही आप दिखाई देंगे, जिसे शीशे का रूम कहा जाता है। ये था शीशे वाला रूम। एंड उसके बाद हम गए थे इस कलर रूम में। इसकी इमेजेस मैंने दिखाई थी, जिसमें बहुत सारे शेड्स आपको दिखते हैं। जब आप पर इसमें फ़ोटो लेने के लिए ना, यहाँ जहाँ से मैं कैप्चर कर रही हूँ ना इस वीडियो को, वहाँ से नहीं लेनी थी। फ्रंट में एक होल बना हुआ था जहाँ से आपको एग्जैक्ट पिक्चर लेनी थी इसकी। तो हमने कुछ पिक्चर्स वहाँ से लिए थे, तभी जो शेड्स थे वो दिखाई दे रहे थे एक्चुअल में। एंड ये पजल्स थे वहाँ पर जो आप वहाँ खड़े होकर सॉल्व कर सकते हैं। लूडो था, और ये सब चीज़ें वुडन की बनी हुई थी। सारे पजल जितने भी थे वो वुडन के थे, सारे गेम वुडन के थे जिनको आप खेल रहे हैं। ये शायद मैंने किसी टाइम पर, बहुत पुराने टाइम पर देखे भी थे कि हर चीज़ पहले लकड़ी की हुआ करती थी। शकुनी की जो लूडो के वो थे, वो भी तो लकड़ी के थे ना, तो पहले ना लकड़ी की चीज़ें ही शायद चलती थी। तो ये पजल क्लियर करता हुआ मेधांश, एंड उसमें साइन भी दिया हुआ था कि इस तरीके से आपको ये पजल क्लियर करना है अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। ऐसे भी आप अपने बच्चों को दिखा सकते हैं, खिला सकते हैं। एंड ये देखिए, मेधांश बहुत छोटा और मैं बहुत बड़ी, ये कैसा इल्यूजन है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंटरटेनिंग लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इस तरीके से और भी अच्छे-अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँगी, अपने फ़ोन के पिटारे से कुछ नए और कुछ पुराने। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल। आज का ये वीडियो कीर्ति के नाम, क्योंकि कीर्ति का बर्थडे था और कीर्ति ने हमारे साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया और हमने मिधांश को मेन एंटरटेन कराया और उसके उसकी पसंद की चीज दिखाई।